राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। इस कड़ी में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वहीं 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस सूची में जयपुर शहर की सिविल लाइन सीट से पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया है। आपको बता दें, नए चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि आपको बता दें कि गोपाल शर्मा ने अपनी तैयारी सांगानेर विधानसभा से की थी, लेकिन वहां से भाजपा ने वरिष्ठ नेता भजन लाल शर्मा को टिकट दिया। सिविल लाइन्स विधानसभा से टिकट मिलने पर क्या कुछ कहा गोपाल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनावों में जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि कई रोचक बातें हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक वाक्य आज हुआ है। सांगानेर से तैयारी करने वाले महानगर टाइम्स के गोपाल शर्मा, जिन्होंने नारा चलाया था को गोपाल, आज वो सिविल लाइन्स के गोपाल हो गए हैं। सर, जानना चाहेंगे, तैयारी सांगानेर से हुई थी, लेकिन जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि आप एक पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे और आला कमान के आदेशों के खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं करते, क्या ये इतने साल की उसी सक्रियता का, उसी वफादारी का, उसी सेवा का परिणाम आपको मिला है? देखिए, सांगानेर से तैयारी का अर्थ ये है कि सांगानेर की साइड से जयपुर की शुरुआत है और आमेर तक जाती है। तो ये सब क्षेत्र कोई मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं 40 साल से जयपुर की सेवा के लिए जो कुछ मेरे से संभव था वो मैं करता रहा हूँ। और यह जो सिविल लाइन्स का विषय है कि सिविल लाइन्स की जनता का उतने ही वर्षों से मुझे स्नेह मिल रहा है। मैं सबसे पहले जब जयपुर की धरती पर मैंने अपने पैर रखे तो सिविल लाइन्स क्षेत्र में ही रहना शुरू किया था। आज जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां भैरव सिंह जी शेखावत रहा करते थे और उनके पास ही मैं रहा करता था। तो मेरी जो शुरुआत है, जड़ें हैं, वो सिविल लाइन्स से जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये विश्व नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय विचारधारा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और जयपुर की जनता का यह मेरे प्रति प्रेम और आशीर्वाद है, जिसके कारण पार्टी को ये लगा कि इसके नाम को आगे किया जा सकता है। मैं गोविंद देव जी महाराज, चांदपोल हनुमान जी महाराज, मोती डूंगरी गणेश जी महाराज, सांगा बाबा, आमेर की शिला माता और जमवाय माता का आशीर्वाद लेके, पूरा आशीर्वाद लेकर के चुनाव के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सिर जनता के चरणों में होगा। उसमें अहंकार की बू नहीं आएगी, उसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आएगी, उसमें किसी का दमन करने की बू नहीं आएगी, उसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, भिड़ाकर, भड़काकर एक दूसरे का दुश्मन बनाने की बू नहीं आएगी। बहुत श्रद्धा और समर्पण भाव से जिस तरह से पत्रकारिता की है, मैं अपने जीवन को राजनीति के रूप में, राजनीति में समर्पित कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि जनता लोकतंत्र में जनार्दन है और मेरे गिरे हुए मस्तक के ऊपर अपना हाथ जरूर रखेगी। सर, आपको वो विधानसभा क्षेत्र मिला है जहां से प्रताप सिंह खाचरियावास जी आते हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास जी का नाम आते ही आपसे ही जुड़ी एक और बात याद आती है। भैरव सिंह शेखावत जी के दत्तक पुत्र आपको कहा जाता है। उनकी पुत्री रतन कंवर जी आपको राखी बांधती हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो हम कहते हैं ना, एक सर्किल होता है जो घूम के कहीं ना कहीं आता है। भैरव सिंह जी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको मिला है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे पिताजी के बाद मेरे जीवन में अगर कोई स्थान है तो श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत का है। उनकी ईमानदारी, राजस्थान के प्रति उनका समर्पण और राजस्थान की जनता को आज़ादी के बाद स्वर देने वाला व्यक्ति, जिनके लिए माना जाता था कि भैरव सिंह जी खड़े हैं इसका मतलब राजस्थान खड़ा है, तो उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा है। और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि जो बेईमानी करेगा वो किसी से नज़र नहीं मिला सकता, और मैं शेखावत साहब के उस आशीर्वाद को कभी झुकने नहीं दूंगा।
थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी इन्होंने भले ही कहीं से भी करी हो, लेकिन बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में 40 साल इन्होंने अपने दिए हैं और पत्रकारिता के बाद अब राजनीति में अपने कैरियर शुरू करने वाले हैं और सिविल लाइंस की जनता का इनको भरपूर सहयोग साथ मिलेगा, क्योंकि इनकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं सिविल लाइन से ही हुई थी। प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि इनके हम कह सकते हैं कि इनके विरोधी हैं इन विधानसभा चुनावों के अंदर, उनके सवाल पर इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी भैरव सिंह शेखावत जी के परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका दत्तक पुत्र उन्हें कहा जाता है, उनकी पुत्री इनको राखी बांधती थी, तो कहीं ना कहीं भैरव सिंह जी का आशीर्वाद इन्हें पहले भी मिलता रहा है और अभी भी इनका आशीर्वाद इनके साथ है। और इसी आशीर्वाद की बदौलत, सिविल लाइंस की जनता के बदौलत विधानसभा चुनावों की इस वैतरणी को गोपाल शर्मा पार करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।